हाय गाइस, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए आज रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं। आप लोग पिछले क्लासेस से हमारे डायरेक्टर सर से नीरज ठाकुर सर से जुड़े थे अभी तक, तो वो हमारे क्या है कोचिंग के डायरेक्टर है जी, डायरेक्टर भी हैं। तो साथ ही साथ उनको क्या है कोचिंग के बहुत सारे काम भी थोड़े से आजकल पढ़ रहे हैं, तो उनका वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। इसी कारण से वो कुछ समय के लिए रीजनिंग की क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और आप लोगों की क्लासेस को रेगुलर मेंटेन करने के लिए आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए हम आपकी क्लास को कुछ क्लासों के लिए आगे ले जा रहे हैं। कुछ समय बाद वो पुनः फिर से आपकी रीजनिंग को आगे बढ़ाएंगे, जब तक हम आपकी क्लासेस को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करते हुए अपने नए टॉपिक को उतनी ही अच्छी तरीके से आपको बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए बोला गया था, तो हम वैसा ही करते हैं। हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं दिशा निर्धारण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी क्लास को कि दिशा निर्धारण आपके लिए किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा बेसिक आपके लिए सामने तैयार किया है, उसे आपको क्या करना है वो हम चालू करते हैं। दिशा निर्धारण आपका बहुत महत्वपूर्ण कि दिशा का निर्धारण आपको करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा दिशाओं का ज्ञान तो है, तो आपको जब काम करना है तो उसमें आपको दिशाओं के बारे में कैसे जानकारी लेना है उसके बारे में हम देखते हैं। कि सबसे पहले हमें तो जैसे पता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है कहां, तो क्या आप जहां पे खड़े होगे वहां के हिसाब से आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लोगे। तो कई बार बोलोगे क्या कि नहीं, अपन एग्जाम पेपर में थोड़ी ना खड़े होंगे फिर पूछेंगे भैया उत्तर दिशा किस तरफ, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा किस तरफ। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया कि हमने यहाँ पे एक सबसे पहले एक ये बना लिया है, कौन सा, एक पूरा चतुर्थांश हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, चतुर्थांश लिया, तो आपको सबसे पहले हम दिशा का ज्ञात करवाते हैं। कैसा कि सबसे पहले आपको मेन चार दिशाओं के बारे में ज्ञान चाहिए कि चार दिशाएं लेंगे कैसे। तो चार दिशाओं के बारे में देखें तो सबसे पहले जब भी आप जहां भी हैं, आपको अपने पास जो भी कागज मिलेगा उस पर आपको तुरंत एक चतुर्थांश ड्रॉ करना है। ठीक है, चतुर्थांश ड्रॉ किया और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। चतुर्थांश ड्रॉ करने के बाद आपकी ऊपर की ओर यदि जाने को बोला जाए तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में। ठीक है, ऊपर की ओर जाना है तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में। नीचे की ओर बोला जाए तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में। किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में। ठीक है, और यदि आपसे सीधे हाथ साइड बोला जाए, किस साइड, सीधे हाथ साइड बोला जाए। ठीक है, सीधा हाथ आपको तो बस बना लेना है, उत्तर ऊपर नीचे हो गया, ऊपर की ओर जाना, ऊपर उत्तर नीचे। अब सीधे हाथ साइड बोला जाए किस ओर चले जाओगे आप, पूर्व साइड। ठीक है, और उल्टे हाथ साइड बोला जाए तो किस ओर चले जाओगे आप, अपने पश्चिम साइड। ठीक है, ये हो गई अपनी दिशाएं। तो ये हमने आपके सामने चारों दिशाएं मेन बना रखी हैं। ठीक है, ये आपकी चारों दिशाएं हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये आपकी चारों दिशाएं हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको ऊपर साइड बोला जाएगा तो आप ऊपर जाओगे, नीचे साइड बोला जाएगा आप नीचे आओगे। आपसे क्या, सीधे हाथ साइड मतलब दाएं साइड। ठीक है, दाएं साइड बोला जाएगा आप उत्तर साइड पूर्व की ओर चले जाओगे, और बाएं साइड बोला जाएगा आप पश्चिम की ओर चले जाओगे। इस तरीके से आप चारों दिशाओं में बराबर तरीके से पहुंच गए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम अपना आगे की ओर और चीजें चालू करते हैं। साथ ही साथ अब आपसे बोला जाए थोड़ा सा एंगल के बारे में भी बात करें कि यदि आपसे बोला जाए कि आपको यहां से ये कितने एंगल से आप घूम जाते हो। आपको यदि पता हो कि यदि आप किसी स्थान पे किसी दिशा में मुंह करे खड़े हो, कैसे, जैसे आपसे बोला कि अभी हम आपसे दक्षिण दिशा में मुंह करे हुए खड़े हैं। ठीक है, आपका चेहरा मतलब आपका चेहरा किस ओर है, दक्षिण दिशा में। अब आपसे बोला जाए कि आप पूरा राउंड लगा के वापस उसी दिशा में आ जाइए, किसी जिस दिशा में आपका मुंह था वापस आप उसी दिशा में आके रुक जाइए। तो इसके अनुसार आपने कितने एंगल रोटेट हो गए, आप 360 एंगल क्या हो गए, रोटेट हो गए। मतलब आप जिस ओर हैं वहीं पे आपको वापस आना है, तो आप कितने अंश से घूम जाए, आप 360 अंश से घूम जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहां से पता कि आप यहां पे स्थित हैं, तो यहीं पे वापस आने के लिए आपको कितना, यहां से वापस आने के लिए आप कितना अंश से घूम गए, आप घूम गए कितने, 360 के अंश से घूम गए। ये चीज क्लियर, तो आपने बोला हाँ क्लियर। ठीक है, फिर उसमें आपने देखा क्या कि अब इन दो आपको देखना है कि आप कितने कितने एंगल से घूम गए। तो आपने देखा ये चारों दिशाएं हैं, ये आपके 90-90 डिग्री के एंगल से बनी हुई है। तो यहां पे आपका देखना प्रत्येक दो दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण रहता है, तो 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो आपका ये पहला काम हो गया। अब यहां पे आप थोड़ी सी बात की जाए क्या कि अब यदि इनके बीच में भी आपको, यदि आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, फिर 45 अंश से क्या आपका घूम जाता है और वो चला जाता है। ठीक है, तो आपको 45 अंश का पता करना। तो आपको दिख रहा है कि यदि आपका उत्तर और पूर्व के बीच में कितने अंश का कोण है, 90, इसको हम बराबर दो भागों में बांट दें तो वो कितने कितने के हो जाएंगे, 45-45। तो अब यहां पे देखिए हमने
यहाँ पे अपना क्या बना था, 90 अंश का कोण बना था। इसको हमने कितने, 2 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। तो ये आपका कितने, 45 अंश का कोण भी बन गया, ठीक है, 45 अंश का कोण बन गया। और यहां से आपकी एक दिशा की निर्माण हुई, वो कौन सी दिशा हुई, आपकी पूर्वोत्तर दिशा हुई, ठीक है। तो ये कितनी दिशा हुई, पूर्वोत्तर की दिशा हुई, ठीक है। जब आपसे पूर्वोत्तर को साइड बोला जाए तो आप पूर्वोत्तर में चले जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे की साइड भी आपने इसी तरीके से देख बनाया। तो यहाँ पे कौन सी दिशा निकली आपकी, यहाँ पे आपकी निकली दक्षिण पूर्व, ठीक है। और यहाँ पे आए आप तो यहाँ पे कौन सी निकली आपकी, दक्षिण पश्चिम। और ऊपर साइड वापस पहुंचे तो कितनी, उत्तर पश्चिम। ये आपकी सभी दिशाएं होंगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिशाओं के बारे में जानकारी लेना है और एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको 45 डिग्री से बोला जाए तो आपको बीचों बीच से निकल जाना है, ठीक है, दोनों दिशाओं के कहाँ, बीचों बीच, ठीक है। इस तरीके से आपको आना जाना करना है अपनी क्वेश्चन से, ठीक है। हम आपको हर तरीके के बेसिक तरीका क्वेश्चन का बता देंगे कि यदि हम उसके आप टाइप के आपको क्वेश्चन यदि नहीं करवा पाए तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक जो हम बताएंगे उससे आपको करते बनेंगे पूरा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया। अब थोड़ी सी बात करें अपन को दाएं बाएं की जाने की, ठीक है। तो आपको दाएं बाएं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दाएं और बाएं जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दाएं बाएं समझने के लिए, दायां मतलब सीधा हाथ, ठीक है, बायां मतलब उल्टा हाथ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब कई बच्चे अपन 90% लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है। तो अपन को तुरंत सीधे हाथ पे ध्यान आता है, तो सीधा हाथ मतलब दायां, ठीक है। और आपको दायां बायां में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लाइन खींच रखी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो छोर होते हैं मतलब साइड्स जिसे अपन बोलते हैं, वो साइड्स कभी चेंज नहीं होते। हम चेंज हो जाते हैं क्या, कि यदि आपका कभी इस तरफ फेस है, कभी हम पलटा के खड़े हो गए तो हमारा फेस उस तरफ, तो हमारे दाएं बाएं क्या हो गए, हमारे दाएं बाएं हाथ चेंज हुए हैं पर साइड चेंज हुई क्या, नहीं। तो आपकी दाएं और बाएं हमेशा साइड कैसी रहेंगी, हमेशा सेम रहने वाली है। फिर उसके बाद अब आपसे दाईं ओर जाने को बोला जाएगा, किस ओर, दाईं ओर, ठीक है। तो आप किस ओर चले गए, ये चले गए आप दाईं ओर। तो जब आपका मुंह किस ओर है, आपका उत्तर की ओर है, ठीक है, आपका मुंह किस ओर है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। और आपसे दाएं साइड जाने बोला जाए, किस ओर चले जाओगे आप, इस तरफ चले जाओगे। बाएं साइड जाने बोला जाए, किस ओर चले जाओगे, आपको इस तरफ चले जाओगे, ठीक है। जब आप ऊपर की ओर है आपका चेहरा, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज बात करते हैं, कब, जब आपका चेहरा किस ओर हो, इस तरफ हो। किस तरफ मतलब हम इस साइड खड़े हैं तो हमारा चेहरा इस तरफ है आपके, ठीक है। अब आपसे दाएं बाएं जाने को बोला जाए तो आप किस तरह चले जाओगे, दाएं साइड आप किस तरह, नीचे साइड चले जाओगे। और बाएं साइड बोला जाएगा कैसे चले जाओगे, ऊपर साइड, ठीक है। अब हम कैसे आ गए, नीचे साइड, मतलब अब हमारा मुंह किस ओर है, नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर है। अब आपसे दाएं साइड बोला जाएगा तो आप किस चले जाओगे, इस तरीके से, ये वाला। और बाएं साइड बोला जाएगा आप किस तरीके से चले जाओगे, इस तरफ चले जाओगे, क्लियर। तो हम खुद आपको रोटेट करके बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने बोला ऊपर की ओर, तो हम दाएं साइड इस तरफ बोला, बाएं साइड इस तरफ बोला, क्लियर। अब हम आ गए पूर्व की ओर, ठीक है, इस तरफ है हमारा चेहरा, ठीक है। तो अब हम दाएं साइड जाने को बोला जाएगा तो हम किस साइड चले जाएंगे, दाएं साइड, ऐसे मुड़ेंगे और चले जाएंगे। बाएं साइड जो ना बोला जाएगा तो हम इस तरफ मुड़ेंगे और चले जाएंगे, क्लियर। अब हम नीचे आ गए दक्षिण की ओर, मतलब हम नीचे पलट गए, ठीक है। तो अब हमसे दाएं साइड बोला जाएगा, हम किस ओर चले जाएंगे, इस तरफ। और बाएं साइड बोला जाएगा इस तरफ। तो बस यही दाएं बाएं का आपको दिमाग में चलना चाहिए कि हम किस तरफ खड़े हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। और फिर लास्ट टाइम अब हमारा चेहरा इस तरफ हो जाएगा। अब हमसे दाएं साइड बोला जाएगा, हम ऊपर की ओर चले जाएंगे और बाएं साइड नीचे की ओर। तो यहाँ पे हमने ये चीजें बताई। और फिर अब इस तरफ है आपका चेहरा तो आप किस दाएं साइड बोला जाएगा, किस ओर चले जाओगे, ऊपर। और बाएं साइड नीचे। तो ये हमने चारों तरफ से आपको आना जाना सिखाया, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा करें, जब मुड़ेंगे तो किस एंगल से मुड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो व्यक्ति पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए बिल्कुल हलवा बोलते हैं जो अपनी बेसिक भाषा में, कि वो वाला चैप्टर है कि जो आप पे बनेगा ही बनेगा, मतलब कभी गलत नहीं होता। लेकिन जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे इस ये वाला चैप्टर, तो उनके लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण है किस तरीके से आपको बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी चर्चा करें मुड़ने की, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बनता है आपका, आपने बोला था 360 का बनता है, ठीक है। तो आप जब तक आपसे एंगल के बारे में चर्चा ना की जाए, क्या कि आपको किस एंगल से मुड़ने के लिए बोला जाए, तब तक आपको कितने 90 डिग्री के एंगल से आपको घूमते जाना है, ठीक है। 90 डिग्री कितने के एंगल से घूमते जाना है, 90 डिग्री के एंगल से घूमते जाना है। तो आपसे बोला जैसे हमने कि सबसे पहले कोई व्यक्ति था, वह उत्तर दिशा में गया, कुछ दूर गया, यहां से उत्तर दिशा में बोला, फिर वह क्या मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। क्या बोला हमने, दाएं मुड़ गया। तो आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा मुड़ा होगा, कि ऐसा मुड़ा होगा, कि कैसा मुड़ा होगा, ठीक है। तो बस आपसे बोला दाएं मुड़ गया, तो आपको क्या बनाना है,
यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपसे दाएं मुड़ने को बोला गया, तो हम यहाँ पे पहुंचे और आपका मुंह कैसे हो रहा है, इस तरफ। आपने सोचा दाएं हाथ किस साइड है, तो आप तुरंत इस साइड मुड़ गए, तो आपका मुंह कैसा हो गया, इस तरफ हो गया। तो आपको किस साथ 90 डिग्री से आप मुड़ गए। तो जब भी आपसे कुछ ना बोला जाए एंगल के बारे में, तो आपको कितने एंगल से घूमते जाना है, दाएं बाएं 90 डिग्री से एंगल से घूमते जाना है, ठीक है। और फिर अंत में जाके आप जिस जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है, जिस भी जगह पे पहुंचेंगे आप अंत में जाके, वहां से आपको हमेशा जब आपको दिशा पूछी जाए तो भी आपको जैसे आपसे पूछा जाए अब आप किस दिशा में हैं, तो आपने यहां पे पहुंचे, ठीक है, यहां पे जैसे ही आप पहुंचे, ठीक है, तो आपको अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचना है और यहां पे आप तुरंत बनाओ ये चतुर्थांश, ठीक है, यहां पे आप चतुर्थांश बनाओ। अब आप देख रहे हैं आपका चेहरा किस दिशा में है, तो आपने देखा कि आपका चेहरा किस ओर है, उस तरफ है, मतलब ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो आप आंसर क्या दे दोगे, पूर्व, ठीक है। तो ये आपको आंसर निकालने का सही तरीका हो गया। तुरंत आपको क्या करना है, जहां पे आपको पहुंच गए उसके बाद अपना प्रारंभ बिंदु वहां पे पकड़ो, वहां पे क्या बना दो, चतुर्थांश बना दो, ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ी सी बात हो जाए काय की दूरियों के बारे में, जब हम दूरियों वाले क्वेश्चन करेंगे कि कोई व्यक्ति पहले गया आपका 5, ठीक है, फिर उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़ा और आपका कितना चला गया, आपने मान लिया कितना, अब तो 13 किलोमीटर आपके दाएं हाथ साइड चला गया, ठीक है। तो अब यदि आपसे पूछा जाए तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप यहां से क्या करोगे, आप बोलोगे सर 5 यहां से गया था और यहां से आपने 12 मान लिया, तो यहां से 12 गया था, तो सर आपने 5 और 12 17 हो जाएगा, 17 चला था, तो नहीं भैया। जब भी आपको ये दूरी वाले क्वेश्चन है तो आपको हमेशा कौन सी दूरी चाहिए, सीधी दूरी पे काम करना है। कैसी, सीधी दूरी। तो आप देख रहे हैं आप यहां तो थे पर यहां पहुंच गए, तो आप यहां से यहां भी तो डायरेक्ट जा सकते थे, तो आपको क्या चाहिए, यही वाली दूरी, आपको सीधी दूरी चाहिए। तो अपन को इस दूरी पे भी काम करना है, इस तरीके से आपको ज्ञात करने हैं। जितने भी डाउट है जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होंगे, पर हर चीज के बारे में जानकारी आपको रखते चलनी है। बिल्कुल पूरी वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए हम करके लाएंगे, करवाएंगे, ठीक है। जो जो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे सब करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्लियर करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के पास। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन, अब हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान, जैसा बोलते जाएंगे हम वो करते जाएंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर पहले बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर क्या गया, सबसे पहले चला, उत्तर की ओर चला, यहां से हमने स्टार्ट किया आपने पॉइंट, उत्तर की ओर चला, ठीक है। उत्तर की ओर चलकर पहले कहां मुड़ा, बाएं मुड़ा, ठीक है। तो पहले आपने बाएं मुड़ा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका मुंह किस ओर है, आपने सोचा उत्तर की ओर, उत्तर में आपका दायां हाथ इस तरफ, बायां हाथ उस तरफ, तो आपको कहां मुड़ा, बायां मुड़ा, ठीक है। ये मुड़ गया बायां, ठीक है, बायां मुड़ा। फिर अब आपका मुंह किस ओर हो गया, यहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप आ गए, अब आप कब है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, फिर दाएं और पुनः बाएं मुड़ा, ठीक है। जैसा जैसा बोलते जा रहे वैसा। अब यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपने सोचा, ठीक है। तो आपके तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि अब हमारा चेहरा कैसे हो रहा है, इस तरफ है, ठीक है। ये चीजें आपको सोचते हुए चलना है, तो आपको कभी गलती नहीं होनी, ठीक है। अब इस तरफ है, अब यहाँ से आपको बोल रहे हैं किस ओर, दाएं साइड जाए, दाएं साइड मतलब किस ओर चले जाओगे आप, ऊपर की साइड, ठीक है। किस साइड चले जाओगे आप, ऊपर की साइड, तो यहाँ पे चले गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गए, अब आपसे फिर बोला गया पुनः बाएं मुड़ा, अब आप किस ओर हैं, हमसे बोला भैया आप फिर से आपका मुंह ऊपर साइड है, ठीक है। तो अब आपको कहां जाना है, बाएं साइड, ठीक है। बाएं मतलब कौन सा, उल्टे हाथ साइड। अब यहां चले जाओ आप, ठीक है। तो यहां चले गए, तो आप पहुंच गए। अब आपको, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आपने सोचा यहाँ पे दिशा तो सीधी सीधी दिख रही है, यदि यही अभी भी समझ में ना आए तो आप क्या करो, यहां पकड़िए, अपना चतुर्थांश क्रिएट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ा सा चतुर्थांश तुरंत बना लो। अभी ये हमारा बोर्ड है, हम कितना ही बड़ा बना सकते हैं, आपको छोटे से पे काम करना है। तो आपने देखा कि ये कौन सी दिशा दिख रही है, हमें दिख रही है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा दिख रही है हमें, पश्चिम दिशा। तो आंसर आप क्या लगा दोगे, आंसर आपका आएगा पश्चिम, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है आपका, पश्चिम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम सरल था। सबसे पहले आपने बोला कि उत्तर की ओर गया, फिर वहां से क्या बोला उन्होंने, बाएं मुड़ा, फिर उन्होंने बोला दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, ठीक है। तो जो जो बोलते गए हम वो करते गए, आंसर क्या आया आपका, पश्चिम आंसर आ गया, ठीक है। तो एकदम सरल चैप्टर है, 2 नंबर से 1 नंबर आपको जरूर देगा, आपको बस करते जाना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलकर 2 बार बाएं, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलकर, तो सबसे पहले वो दक्षिण में गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अब क्या, दक्षिण की ओर चलते हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर गए, दक्षिण की ओर चलकर
दो बार कहाँ गए, बाएं में गए, ठीक है। तो दो बार आप कहाँ गए, बाएं गए, ठीक है। एक बार आया, फिर वापस आप यहाँ पे, और फिर अब किस दिशा में चले गए, दाएं चले गए। तो आपका मुंह किस ओर, इस तरफ चले गए, किस ओर आ गए आप, दाएं ओर चले गए, ठीक है। और अपने व्यक्ति मित्र से मिले, तो भैया हमने यहाँ पे बताया मित्र से मिलना है, तो अब ये किसी के मन में हमने फिर से बोला क्या कि ये क्या आपका मित्र है, तो भैया पीछे से आके ही मिल सकता, नहीं भैया मित्र नहीं, अपन एक मतलब आइडियल पर्सन के रूप में मिलेंगे उससे, क्या सामने सामने ही मिलेंगे ना। तो वो किस ओर से आ रहा होगा, इस तरफ से आया होगा, ठीक है। तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, उसका मुंह हो जाएगा आपका पश्चिम में, ठीक है। किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम। तो आंसर क्या बनेगा आपका, पश्चिम आंसर बन रहा है, ठीक है। तो उसका दिशा किस ओर आ जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा जैसा बोलते जा रहा है वो आप करते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलकर बाएं दाएं और बाएं मुड़ता है और बस में प्रवेश करता है, तो बस के ड्राइवर का गेट किस दिशा में। सबसे पहले अब थोड़ी सी बस की बात कर लें, ठीक है। अब यदि आपको अब याद हो, आपने एक बस देखी, ठीक है, बस होती है ये इस तरीके से कोई बस है, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि आप हिसाब लगाएं तो ठीक है, थोड़ा सा आप यदि हिसाब लगाएं कि बस का जो ड्राइवर है वो किस दिशा में बैठता है, तो आपका यदि आप दाएं और बाएं का हिसाब लगाएं तो हमेशा वो सीधे हाथ साइड बैठता है, ठीक है। किस साइड बैठता है, सीधे हाथ साइड। तो यदि ये आपकी बस है, इस तरफ मुंह करे खड़ी है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा आपका, ड्राइवर बैठेगा, ठीक है। और गेट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ड्राइवर यहाँ होगा, गेट यहाँ होगा, और बस ड्राइवर भी कहाँ से, यहाँ से चढ़ता होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, उसका गेट होगा, ठीक है, होगा ना। तो आपने यहाँ से हिसाब लगाया कि जब भी आपका बस जो होगी, बस में राइट हैंड साइड गेट ड्राइवर बैठेगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, उसका गेट होगा, ठीक है। तो जब भी आपको, जैसे देखिए बस के बारे में, यदि बस ऐसी आ रही है तो आपको कहाँ खड़ा होना होगा, ऊपर, तब आप क्या कर पाओगे, एंट्री ले पाओगे, ठीक है। और यदि आप बस ऐसी आ रही होगी तो आपको किस दिशा में, मतलब आपका मुंह किस ओर होगा, आपका दक्षिण की ओर होगा जब इस तरफ से आएगी, और यदि इस ओर आ रही तो आपका मुंह किस ओर होने वाला है, उत्तर की ओर होगा, ठीक है। और उसी तरीके से सेम तरीका ये है, जब आप इस तरफ से आ रही होगी बस, कैसी, ऊपर से आ रही होगी, तो आप कहां खड़े होगे, इस दिशा में, मतलब आपका मुंह किस ओर होगा, आपका मुंह पूर्व की ओर होगा, ठीक है। और जब बस ऊपर की ओर जा रही होगी, कैसी, यहां पे, तो आपका मुंह किस ओर होने वाला है, आपका मुंह पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। तो हर चीज का आपको बराबरी से ज्ञान लेते हुए चलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। अब हम इसको क्लियर करते हैं और हम सवाल के पास चलते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलकर बाएं दाएं और बाएं मुड़ा, ठीक है। तो पूर्व की ओर चलाइए पहले, ये गया पूर्व की ओर, ठीक है। फिर कहां जाना, बाएं, बाएं मतलब कहां, ऊपर की ओर, तो आप बाएं गए, ठीक है। फिर कहां जाना आपको, दाएं, तो आप कहां गए, दाएं गए, ठीक है। और फिर कहां जाना है आपको, बाएं, मतलब कहां जाना है, ऊपर की ओर। तो अभी हमने आपको सिखाया कि जब जो बस होती है, यदि आपका मुंह किस ओर है, आपका मुंह उत्तर की ओर है, तो बस किस दिशा से आने वाली है, बस आपकी किस दिशा से आने वाली है। आपने सोचा कि राइट हैंड साइड चाहिए, मतलब आपको लेफ्ट में क्या चाहिए, आपको गेट चाहिए, तो गेट यदि आप सोचे तो आपकी बस किस दिशा से आने वाली, इस दिशा से आपकी बस आने वाली है, ठीक है। यहां से बस आ रही है, ये यहाँ पे आपका क्या, बस आ रही है, ठीक है। तो बस आपकी आएगी तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते, तो आप यहाँ से एंट्री लोगे, मतलब गेट कहाँ होने वाला है, यहाँ पे। तो ड्राइवर कहाँ बैठेगा, इस तरफ, ठीक है। ड्राइवर का मुंह तो आपका इस तरफ है, पर गेट की पूछिए, गेट की दिशा किस ओर होगी, तो गेट तो आपका किस ओर, सीधे हाथ साइड होगा ना, ठीक है। मान के चलिए हम ड्राइवर हैं, ठीक है, तो हमारा गेट हमारे बाजू में, मतलब हमारा कैसे, इस तरफ। और ये वाली कौन सी दिशा बन रही है, ऊपर की कौन सी दिशा बन रही है, हमारे दाएं बाएं साइड, दाएं साइड कौन सी दिशा बन रही है, उत्तर। तो आंसर क्या बनने वाला है आपका, उत्तर दिशा आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा आपका, उत्तर दिशा, ठीक है। तो आप यहां से सबसे पहले पूर्व की ओर चले, ठीक है, फिर दाएं गए, पहले बाएं गए, फिर दाएं गए, फिर बाएं गए, ठीक है। तो आंसर क्या बना आपका, उत्तर, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये वाला आंसर निकला, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर पहले दाएं पुनः दाएं मुड़कर बाएं मुड़ने से पहले दाएं मुड़ता है और अपने मित्र से मुलाकात करता है जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो उस मित्र को किस ओर मुड़कर व्यक्ति से मुलाकात करनी पड़ेगी। देखिए एक एक्स्ट्रा लेवल अप किया हमने यहाँ पे इसको, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर किस ओर चला है, सबसे पहले उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चलकर दाएं दाएं, पहले दाएं, कैसा, पहले दाएं मतलब कैसा, ये गया, पुनः दाएं मुड़कर, पुनः दाएं मुड़कर, ठीक है। यहां से आया फिर से दाएं मुड़ गया, पुनः दाएं मुड़कर
बाएं मुड़ने से पहले बाएं मुड़ने से पहले दाएं, मतलब फिर से क्या पहुंचे आप, दाएं। ठीक है, तो आप जब 3 बार दाएं पहुंच गए मतलब आप वापस उसी स्थान पर पहुंच गए हो। क्या बोला, पहले दाएं दाएं, ठीक है, फिर दाएं तो फिर दाएं, और बाएं मुड़ने से पहले दाएं। ठीक है, बाएं मुड़ने से पहले दाएं। ठीक है, अब कहां मुड़ना है, बाएं मुड़ता है, यहां पे आ गया। अब कहां मुड़ रहा है आपका, कहां मुड़ रहा है आपका मुंह किस दिशा में, आपका मुंह आप कहां मुड़ना है आपको, बाएं मुड़ना है। ठीक है, कैसा, अब आप आ जाओगे कहां, नीचे की ओर, बाएं मुड़ता है और अपने मित्र से मुलाकात करता है। ठीक है, अपने मित्र से मुलाकात, तो आपकी स्थिति तो ये कंफर्म हो गई ना कंफर्म। अब आपको जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, जो कौन मित्र जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, तो उस मित्र को किस ओर मुड़कर व्यक्ति से मुलाकात करनी पड़ेगी, तो उसे किस ओर मुड़कर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या, वो दक्षिण दिशा में जा रहा था। ठीक है, तो वो किस दक्षिण दिशा में जा रहा, और आप भी किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो उसे अब किस ओर मुड़ना पड़ेगा, अब उसे अपनी दिशा को पूरा रोटेट करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना मुंह इस तरफ है, आपको वापस किस तरफ करना पड़ेगा, इस तरफ। तो उसको किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा, तो उसे किस दिशा में, उत्तर की ओर अपना मुंह करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे किस ओर मुड़कर व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, तो उसे उत्तर की ओर मुड़कर अपनी व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। तो आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर क्या मिलेगा, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। यदि दिशा के बारे में पूछा जाए तो उत्तर दिशा देना है, और यदि आपसे बोला जाए किस ओर मुड़कर, तो आपको यहां पे सबसे पहले आप यहां पे हो, जैसे मान के चलिए आप यहां, हमारे पीछे से कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा, तो पहले आप किस ओर मुड़ोगे, आप बोलोगे या तो आप 2 बार कहां, बाएं मुड़ोगे और फिर इस तरफ से मुड़ जाओगे, तो आप क्या बोल सकते, 2 बार बाएं। ठीक है, और यदि आपसे बोला जाए इस तरफ से घूम के, तो आप किस तरफ, तो एक बार ऐसा एक बार, तो आप आंसर क्या क्या दे सकते हैं, उत्तर दिशा, या 2 बार बाएं और 2 बार दाएं। इन तीनों तरीकों में से आपको कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, उत्तर दिशा, या 2 बार दाएं और 2 बार बाएं। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन किया, तो ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके कौन सी किलोमीटर वाले आ गए। ठीक है, तो एक व्यक्ति सबसे पहले पूर्व की ओर कितना गया, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या, ठीक है, पूर्व की ओर क्या गया, आपका 18 किलोमीटर चला। ठीक है, तो पूर्व की ओर 18 किलोमीटर गए, आप मान के चलिए ये हो गया पूर्व की ओर। फिर 2 बार बाएं मुड़कर क्रमशः 11 और 18। ठीक है, 2 बार आपका किस ओर, बाएं मुड़कर। ठीक है, बाएं मतलब किस ओर, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आपने 18 चलाया, ये मान लीजिए 11 चला। ठीक है, फिर 2 बार बाएं मुड़कर 11 और फिर 18। ठीक है, तो 2 बार आपको कहाँ मुड़ना है, ये आपने माना 18 है, ये आपका 11 है, तो पहले आप बाएं मुड़ गए तो कितना पहुंच गए आप, 11। अब यहाँ से फिर से आपको जाना है क्या, बाएं दाएं, तो ये हो गया आपका दाएं साइड और ये हो गया आपका बाएं साइड। तो यहाँ पे आप वापस आ जाओ 18 किलोमीटर। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आपको हमने बोला था हमेशा आपको कितनी सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, सीधी दूरी आपकी 11 आ जाएगी। तो ये इतने ही सरल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आंसर निकालना है। तो आंसर क्या बने आपका, 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर। और साथ ही साथ यदि एक और पूछ लिया जाता, अब वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, तो आपको यहां से हिसाब लगाना है कि वह आपसे कितनी दूरी है आपकी, 11 किलोमीटर, और किस दिशा की ओर है, उसका मुंह किस दिशा में, अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा ऐसा गया था और यहाँ पे उसका मुख तो किस दिशा में है, उसका मुख है आपका कौन सी दिशा में, पश्चिम में। ठीक है, और यदि आपसे दूरी कितनी है, वह कितनी दूर है, आपका 11 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हर चीज का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से निकालते चलना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला और बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, और अंत में रुकने से पहले बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है थोड़े अटपटे से लगते हैं, इसलिए तो सरल क्वेश्चन रहते, थोड़ी तो फंसाएंगे वो। तो सबसे पहले एक व्यक्ति पश्चिम में 13 किलोमीटर चला, तो पश्चिम में 13 गया। ठीक है, फिर कहां चला, दाएं मुड़कर 6 चला। ठीक है, दाएं मुड़कर 6 चला गया। ठीक है, अब डायरेक्ट करते जा रहे भैया, आपको दाएं बाएं का हम सोच रहे हैं, हिसाब पता चल गया। ठीक है, ये हो गया 13, ये हो गया 6। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर कितना चला गया, 6 चला गया। ठीक है, फिर आपका मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, तो आपको बाएं जाना है, बाएं चलकर कितना गया, 9 किलोमीटर। कैसा गया,
9 किलोमीटर, ठीक है। बाएं मुड़कर कितना चला गया वो 9 किलोमीटर, ठीक है। और फिर क्या बाईं ओर मुड़कर मतलब रुकने से पहले अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चला गया 6 किलोमीटर। बस जहां वो 6 चला आपकी समस्या समाप्त। यहाँ पे कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया था, ये कितना हो गया था 9 हो गया था, ये कितना हो गया 6। अब यहाँ पे वो इस ओर तो जा रहा है पर आपसे पूछा क्या गया है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान ये था और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9, तो ये आपकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी हो जाएगी 9 और 13 कितना हो जाएगा आपका 22। तो आपका आंसर क्या बनेगा 22। और आपसे पूछा जाए तो वह किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में जा रहा है आपका नीचे की ओर, किस दिशा में जा रहा है आपका दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा आपका 22 और दक्षिण, ठीक है। तो आंसर ये सब बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में रुकने से पहले बाएं 8 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन नया मिलेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल है सरल। देखते हैं कैसे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 किलोमीटर ये चलवा दिया, फिर किशोर दाएं की बाएं बोला उन्हें 5, तो यहां से हमने उसको चला दिया 5, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, अंत में रुकने से पहले वो कितना बाईं ओर, रुकने से पहले वो कितना चला बाईं ओर 8 किलोमीटर। तो हमारा मुंह इस तरफ है, बाईं ओर किस तरफ, इस वाले यहां से चला जाएगा आपका 8 मान के चलिए, ठीक है। तो ये था आपका 20, ये था आपका कितना 5, ठीक है। अब आप कितना चल गए 8 चल गए, ये चल गए 8। अब आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, कहां से यहां तक की दूरी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा हिसाब लगाया कि देखिए ये 8, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये भी 8, तो बचेगी कितनी, लग रहा है ज्यादा, ये 8 है तो बचेगी कितनी अपने पास 12 बचने वाली है, ठीक है। अब ये भी 5, तो ये भी क्या बचेगी 5, ठीक है। हमेशा क्या एक आयत का निर्माण होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाती बराबर, तो ये 5, ये भी 5, ये भी 8, ये भी 8। अब देखिए आपको क्या चाहिए, ये बन रहा है। अब हमने आपको बताया कि जब भी आपके बीच में कोई भी आयत बनता है तो इसके कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश। 90 अंश जैसे ही बना तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो बस ये हो गया लंब, ये हो गया आधा। तो आपको काय की मान चाहिए, आपको कर्ण का मान चाहिए, तो बस हल कर दीजिए। लंब का वर्ग कितना 5 का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, तो इसको हल किया कितना आ जाएगा आपका 25 धन 144। तो कितना आ जाएगा आपका 25 धन 144 169। तो आंसर कितना बन जाएगा 13। आंसर क्या बना आपका 13। आंसर क्या बन गया 13। तो आंसर कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो वह कितनी दूर है 13 किलोमीटर दूर है, और दिशा तो पूर्व दिशा है ही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखना ध्यान से बनाते हैं इसको, आपको किलोमीटर को बिल्कुल हिसाब से बनाना है कि कम ज्यादा ना हो। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर कितना चलता है आपका, सबसे पहले आपने मनाया 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वहां से किस ओर गया आपका बाईं ओर गया, कितना 3 किलोमीटर। तो हमारा बाईं ओर किस ओर आ गया, ये आपका मान लिया 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर बाईं ओर, क्रमशः दाएं और बाएं 5-5 किलोमीटर और चला, ठीक है। तो क्रमशः यहां से आपका मुंह किस दिशा में है, अब हमारा मुंह इस दिशा में है, ठीक है, दाएं साइड, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या चलना है, सबसे पहले दाएं, ठीक है। दाएं कितना 5, कैसा जगह है आपको दाएं जाना है, दाएं आपको कैसा गए आपका 5 गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे की ओर गए थे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दिशा गलत मोड़ दी है पहले, ठीक है। तो गलती पकड़नी है आपको तुरंत, ठीक है। तो हमने दिशा गलत मोड़ी, तो हमने यहाँ पे फिर से रफ किया, यहाँ पे आए तो सबसे पहले आपको किस ओर जाना है बाएं साइड, तो बाएं साइड ये आ गए, तो आपका ये 10 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब फिर क्रमशः आपको दाएं और बाएं, ठीक है। तो अब हमारा मुंह इस ओर है, ठीक है, इस ओर है। तो अब हमें कहाँ जाना है दाएं, मतलब किस ओर जाना है नीचे, ठीक है। किस ओर जाना है आपको नीचे, नीचे कितना गए आप, यहाँ पे गए आपका कितना 5, और फिर पुनः कितना किस जाना है आपको बाएं साइड, तो बाएं किस ओर जाना है आपको 5। तो ये देखिए ये आपका हो गया 5-5, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की और यहां तक की आपको क्या चाहिए दूरी चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए ना दूरी, ठीक है। तो अब यहां पे कुछ रूट में आएगा आंसर, पर निकालना जरूर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको हल करना शुरू किया,
कैसे हल करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं इसको आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपने बोला हाँ सर बना सकते हैं, कैसे, तो यह देखिए इसको यहां से देखिए इसके यहां तक मिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, और इसको आप यहां से मिला दी तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना। आखिरी सवाल चल रहा है भैया इसके, तो आपको हर चीज सोचते हुए चलना है। तो इस तरीके से ये देखिए समकोण त्रिभुज, इस आकृति को हमने थोड़ा सा कंप्लीट किया, तो ये देखिए ये कितना है 5 और ये हो गया 3। तो इस तरीके से ये इसकी लंबाई कितनी हो गई आपकी 15 और इसकी लंबाई कितनी हो गई आपकी 8। ठीक है, तो बस अब इसको हल कर दीजिए। आपको यहां से लेके यहां तक का मान चाहिए, तो बस हल कर दीजिए। कितना आ जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 225 प्लस 64। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है आपका 9, 8 और 289। अब आप यदि याद हो तो ये किसका वर्ग होता है आपका 17 का, तो आंसर क्या बनेगा आपका 17 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व करते चलना है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आपको करके बताया। तो ये आपको हमेशा एक पूरा क्रिएट कर देना है और आपको पूरा एक बार में ये बना के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये हमने 70 निकाला। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सोचते हुए चलना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के पास। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत सारी दिशाएं हैं, तो इसको अब थोड़ा ध्यान से बनाना है। ठीक है, ए बी के उत्तर में है। स्टार्ट कीजिए। ए जो है बी के उत्तर में, तो सबसे पहले बी को बिठाया आपने। ए जो है बी के उत्तर में है, ए जो है बी के उत्तर, तो बी का उत्तर कैसे हो रहा है, कुछ ना समझ में आया तुरंत अपने मन में यहां से एक चतुर्थांश बना लेना है ऐसा। तो ये बी का उत्तर कैसे दिख रहा उस तरफ, तो बी के उत्तर में कैसे बिठा लिया हमने ए को। क्लियर, फिर और आगे गए। जो मतलब क्या होता है, यदि आप थोड़ा सा पैटर्न व्यवस्था पढ़ चुके हैं तो उसमें जो का मतलब आपने देखा होगा कि जो का मतलब होता है आपका हमेशा दूसरा व्यक्ति। कौन सा होता है, जो का मतलब होता है आपका दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो हमें तो याद है भैया, क्योंकि हमने भी क्लास देखी थी, तो सन ने बताया था आपको जो का मतलब क्या होता है। ठीक है, 2 वर्ड बताए थे उन्होंने, जो और जिसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो जो आपका सी के पश्चिम में, मतलब किसके, बी जो और सी के कैसे हो रहे हैं पश्चिम में है, सी के कैसे हो पश्चिम में, तो कौन बी जो होगा आपका सी के कैसे हो बनाना है पश्चिम में, तो वो कैसा हो जाएगा आपके पूर्व में। कैसा होगा, ये पश्चिम में आ गया। ठीक है, अब और आगे गए। डी जो है ई के उत्तर में है। अब डी और ई को अपन अलग से बनाते हैं, क्यों, अभी कोई संबंध नहीं मिला। डी जो है ई के कैसे हो रहे हैं उत्तर में है, तो ई के उत्तर ये हो गया। ठीक है, क्लियर। जो फिर से आ गया, जो मतलब कौन, ई। जो ए के कहां पे है, जो ए के कहां पे है पूर्व में है। जो ए के कहां पे है पूर्व में, कौन, ई जो है ए के कहां पे है आपके पूर्व में, तो ए के पूर्व में, तो ए की पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, ए की पूर्व दिशा ये बन जाएगी। ए के पूर्व में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये बनाया। तो अब हम बस अब दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो ए के आपको कहाँ जाना है, ए की पूर्व में कैसे बिठाया आपने, ई को बिठाया, और ई के उत्तर में कैसे बिठाया आपने, डी को बिठाया। तो बस बी के सापेक्ष डी की स्थिति, अब यहाँ पे आंसर भी देना जरूरी है, बी के सापेक्ष डी की स्थिति चाहिए। ठीक है, तो बी के सापेक्ष डी की स्थिति, तो आपने यहाँ पे बी के सापेक्ष पूछा, मतलब बी के हिसाब से डी की स्थिति क्या है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से बराबरी से बिल्कुल क्रिएट किया। यहाँ पे आपने आंसर बताया बी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है। ठीक है, तो बी के सापेक्ष डी की स्थिति आपको लग रही है कैसा कि डी की स्थिति, तो आप देख रहे हैं यदि आपने यहाँ पे चतुर्थांश क्रिएट कर लिया बड़ा सा, तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो ये किस दिशा में जा रहा है आपका, ये बीच वाली दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, ये आपका उत्तर है, ये आपका कौन सा है पूर्व, तो आंसर क्या बनेगा आपका उत्तर पूर्व आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो ये आंसर क्या बना, उत्तर पूर्व। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको एक एक स्टेप में हल करते हुए बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग यहाँ पे आपको बेटर जो अपनी दिशा निर्धारण है उसके हर तरीके के क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है। और यदि कवर नहीं भी करवाए हैं तो आपको हर तरीके की पॉसिबल कंडीशन आपको दिखाई है, जिससे आपका कोई भी परेशानी ना जाए। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया और ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए और
हमने इसमें जो भी डाउट है, जो भी परेशानियां हो या जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलना है। और हम इस तरीके से अपनी आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और जितना भी हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।